वेलकम एंड वेलकम बैक टू आउटलेट टैरो। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि शिव जी का क्या मैसेज, ब्लेसिंग और गाइडेंस है आपके लिए? आज मैं इस वीडियो में कुछ सीक्रेट्स को अनलॉक करूंगी और आपको बताऊंगी कि महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज, ब्लेसिंग और गाइडेंस है। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस ऑल साइंस के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करेगा वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने दो इमेज है। अपना टाइम लीजिए, ऑप्शंस पे मेडिटेट करिए और एक ऑप्शन को सेलेक्ट करिए अपने इंट्यूशन से। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मैं आपको आपके पाइल में मिलती हूँ। हेलो पाइल वन। अगर आपने ये वाले इमेज को सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके अंदर ऐसा कौन सा बीज है जिसको अगर आप ग्रो करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। तो आपके लिए कार्ड है हॉस्टिलिटीज, द सन, फ्रेगमेंटेड एनर्जी, डिक्रीज, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बेस चक्र। मुझे फील हो रहा कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता होगा, ये उनके अंदर गुस्सा बहुत होगा। बट मैं देख रही इस महाशिवरात्रि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर रहे हैं या उसे अपने प्रोडक्टिविटी की तरफ लगा रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ लगा रहे हैं, अपने आइडियाज़, ड्रीम्स, विजन की तरफ अपने गुस्से को आप लगा रहे हैं ताकि कुछ मीनिंगफुल प्रोड्यूस हो सके। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे अपनी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ताकि कुछ ब्यूटीफुल निकल कर आए। आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जिस वजह से आप एक काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत टाइम, मनी वेस्ट होता है आपका। तो मैं देख रही हूँ आपको ज़रूरत है कि किसी एक चीज़ पे फोकस करने का। सो इस महाशिवरात्रि आपके अंदर ये अवेकनिंग आ रही है कि एक एम पे ध्यान देना है आपको। क्लैरिटी आ रही है। आप न्यू बिगनिंग्स करेंगे, मैं देख रही हूँ अपने किसी न्यू प्रोजेक्ट में या बिजनेस में, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। आप अपनी लाइफ में भी फोकस कर रहे हैं, जैसे मनी, फिजिकल बॉडी, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मेंटल, स्पिरिचुअल। मनी पे ध्यान दे रहे हैं कि मनी कैसे मैनेज करना, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे फील हो रहा है ओवरऑल इस महाशिवरात्रि आपका फोकस चेंज होगा और खुद की तरफ आएगा, खुद की ग्रोथ की तरफ आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इस सीड को प्लांट बनने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए, जो मतलब पास्ट की चीज़ें पास्ट में रिलीज़ कर देना चाहिए, जिससे आप अपनी इस ड्रीम को लेकर आराम से आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स,10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स and 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी पास्ट वर्जन
के फेज में फंसे हुए हैं कि पास्ट में कोई इंसान आया था, वो ऐसा करता था, दैट, और मैं ऐसे खुश रहती थी, मुझे वही एनर्जी वापस चाहिए, इस टाइप की थिंकिंग में मैं देख रही हूँ आप फंसे हुए हैं। तो ये जो पास्ट वर्जन है जो आपके माइंड में फिट हो गया है कि मुझे ऐसा ही चाहिए कोई चीज़, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ करने का तरीका या जॉब हो, कोई भी चीज़, तो ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अब पास्ट का बहुत सारा बर्डन अपने सर पे लेकर चल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए इन्हें रिलीज़ करना ज़रूरी है। पास्ट से आगे जाइए और न्यू थिंग्स या न्यू लोगों को अपनी लाइफ में आने दीजिए। अगर आप आगे की जर्नी को वेलकम करेंगे तो बहुत सी अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। आप खुद पे डाउट करते हैं, मैं देख रही हूँ बहुत निगेटिव बिलीव्स लेकर चल रहे हैं, ये मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आगे जाने से रोक रहा है। आपको एंजाइटी, फियर और सेल्फ डाउट होता होगा खुद को लेकर, जो आपको प्रेजेंट लाइफ एंजॉय करने से रोक रहा है। इस तरह के निगेटिव इमोशन से बाहर आइए आप। जो चीज़ आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं हो रही है उसे जाने दीजिए, उसे जाने की ज़रूरत है, तभी आप अपने डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि करेंटली अभी आपकी ज़िंदगी में क्या क्रिएशन हो रहा है और क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है अभी करेंटली। अब किस किस एरिया, लाइफ के एरियाज़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं फील कर रही आप अपने विजन की तरफ बहुत डेडिकेटेड और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इस वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में धीरे धीरे शायद वर्क कर रहा है, जिससे आप अपने, और मैं फील करी कि अभी आपको दिख ना रहा होगा, लेकिन स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ आपको ये चीज़ लेकर जा रहा है। आप अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, जिससे आप अपने स्किल्स के मास्टर बन रहे हैं। आप कंटिन्यू अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शन ले रहे हैं, जिस वजह से आपका विजन एक लाइफ के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे आपको पता है कि ग्रोथ आता है। अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो ग्रोथ आता है, तो आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और आप रिस्क इसलिए भी लेना चाहते हो कि कभी कभी रिस्क लेने से बहुत चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप बहुत सारे ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से कुछ कन्फ्यूजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, लेकिन आपका क्रिएशन नया रंग पकड़ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के दौरान आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने विजन्स पे वर्क कर रहे हैं और खुद को एबेंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस महाशिवरात्रि लॉर्ड शिवा या आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ कि शिव जी आपको कह रहे हैं कि आप हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ करते रहिए, प्रोसेस जो है उसमें ट्रस्ट करिए और काम करते रहिए। आपको डिवाइन आपके हार्ड वर्क का अच्छा फ्रूट्स देंगे।
आपको आपके एफर्ट का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। आप अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपको अपना केयर भी करना है। कि मतलब ये नहीं कि इतने बिजी हो गए कि खुद की केयर के लिए वक्त ही नहीं है और आपकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए खुद का केयर करिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और उस पर ट्रस्ट करिए, और अपने फ्रेंड्स या साथ में काम करने वालों के साथ पोलाइट रहिए। इससे रिलेशन अच्छा रहेगा आपका दूसरों के साथ। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल सकता है, बस अपने लिमिटिंग बिलीफ सब पास से बाहर आइए। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप खुद को प्यार नहीं करते, खुद को निगेटिव जज करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्यों? आपको ये सब हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने इनर गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है और नेचर में जाने की ज़रूरत है। सो आप नेचर से कनेक्ट करिए, खुद को हील करिए। पहले खुद को हील करेंगे तभी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप लव रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस टाइम मैं देख रही आप वो सब करेंगे जो आप खुद को देना चाहते हैं। लाइक मिरर, आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा वो भी करेंगे। काफ़ी फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा ये। चलिए अब देखती हूँ कि जो भी लेसन आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सीखा है, जिस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो आपके डिज़ायर्स में जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आपके लिए कार्ड है क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। Nature is calling you. It wants to touch, fulfill, and protect you with its healing powers. A partnership for the new age. It is time to welcome it. King of Cups. Eight of Cups. और ये है Four of Swords. मैं देख रही हूँ कि आपने ये सीखा है कि अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझना और इनर वॉइस की सुनना। निगेटिव बिलीव्स या सिचुएशन को अपनी लाइफ से जाने देना जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा। खुद पे ध्यान देना और जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है उसे जल्दी करना और लाइफ में आगे जाना। अब पास्ट से लेसन जो लर्न करके आए हैं उसे खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये सब मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और अपने विजन की तरफ हमेशा एक्शन लेते रहेंगे तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग कि महाशिवरात्रि में लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि
आपके अंदर ऐसा कौन सा बीज है जिस पे आप वर्क करेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो आपके लिए कार्ड्स है 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजल ऑफ लव, ascended masters, milestone, intuition, accelerated motion। तो मैं देख रही हूँ कि आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ रही है, अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल रही है आपको, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रही है चीज़ों को लेकर, न्यू पर्सपेक्टिव मिल रही है। जो भी लाइफ में चल रहा वो क्यों चल रहा है, इससे आप सर्च कर रहे हैं, आप समझ रहे कि अगर आपको लाइफ में लव चाहिए तो आपको सबसे पहले अटेंशन अपने अंदर डालना पड़ेगा। लव योरसेल्फ, केयर योरसेल्फ, आपको खुद को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा आपके अंदर, आप अपने इनवर्ड जा रहे हैं, आपको इस जर्नी में असेंडेड मास्टर से गाइडेंस मिल रही है, जिस वजह से आप अपने इनर वर्ल्ड में देख रहे हैं। आप एक गोल सेट करेंगे इस महाशिवरात्रि और उस पर वर्क भी करेंगे। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप आंसर्स अंदर से सर्च कर रहे हैं, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है आपके ड्रीम्स की तरफ। आप बहुत फोकस्ड है और वर्किंग डे एंड नाइट में देख रही हूँ अपने ड्रीम्स के लिए। चलिए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कहीं आपके पास्ट में हुआ था बट आप अभी भी प्रेजेंट में उसको लेकर चल रहे हैं, जिस वजह से आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, आपका ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो आपके लिए कार्ड्स है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, 6 of Cups, Page of Pentacles। तो मैं देख रही हूँ कि हार्ट ब्रेक, सॉरो, पास्ट हर्ट्स, ऐसे मेमोरीज जिसका आपकी प्रेजेंट में कोई फ़ायदा नहीं, बस आपको दर्द दे रहा है, ऐसी चीज़ों से बाहर आइए। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे ऑप्शन से निगेटिव सेल्फ टॉक आपको रोक रहा आगे बढ़ने से, बहुत सारे काम एक बार में करने की कोशिश आप कर रहे हैं, इस वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक काम पे और ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अपने फ्यूचर के लिए सॉलिड फाउंडेशन बनाइए और एक काम पे फोकस करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब देखते हैं कि करेंटली इन द प्रेजेंट मोमेंट आपकी लाइफ में क्या क्रिएशन हो रहा है और क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 of wands, 10 of pentacles, 7 of cups। मैं देख रही हूँ आप बहुत एनर्जेटिकली अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अपने गोल्स की तरफ। आप एक न्यू आइडिया पे वर्क कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है, जिस वजह से पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके कनेक्शन डीप इमोशंस पे बेस्ड रहेंगे। ओवरऑल वेलबींग पॉजिटिव हो रहा। इस तरह के कनेक्शन पे आप ध्यान दे रहे जो बहुत ही मतलब इमोशनल बॉन्ड रहेगा और पुराने रिश्तों को जाने दे रहे हैं आप, तभी नए रिश्ते के लिए जगह बना पाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करिए। मल्टीपल चॉइसेस से डे ड्रीम नहीं करना आपको,
उस एनर्जी से बाहर आइए और एक गोल पे फोकस करिए। मैं फील कर रही करियर में चेंज आएगा, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगा आपकी इस महाशिवरात्रि से। लेकिन आपको ओल्ड बिलीव्स और पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा। जब आप ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस दे रहे इस महाशिवरात्रि। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स यानी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कॉइन्स यानी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एस ऑफ कॉइन्स यानी एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपको एंजाइटी, वरी, फियर जो होता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको इन सब एंजाइटीज़, फियर को ऑनेस्टली सामने लाने की ज़रूरत है। ऐसे फियर्स को अलाउ नहीं करिए, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ऐसे फियर्स। आपको अपने इनर स्ट्रगल को हटाना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। बाहर बहुत सारे बुक्स हैं, रिसोर्सेज है, ग्रुप्स हैं अवेलेबल है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप अपने इस चीज़ पे फोकस करेंगे। आपकी तरफ पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। आप जो सीखेंगे उसको बांटने की भी ज़रूरत है, सिर्फ खुद तक ना रखें चीज़ों को, ये भी बहुत ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने पास्ट की एनर्जीज से बाहर आना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो भी लेसन्स आपने सीखे, उसको आप कैसे अपनी लाइफ में लगा रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द हायरोफेंट, फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, energize in the natural world, let your inner hunter or huntress take rest. It is time for a change. Do not wait or put off decisions any longer. अपने पास से वैल्यूएबल लेसन्स लर्न जो आपने किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम जो विजडम मिला है उस पर ध्यान दीजिए और देखिए आगे बढ़ने के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा। आपने सीखा कि गोल्स को पूरा करने के लिए टीम की ज़रूरत है जो आपको स्किल सिखा सके। आप अपने लेसन्स को एक्शन में चेंज करिए। जो भी आपने सीखा उससे आप प्लान बनाइए और स्टेप्स लीजिए अपने गोल्स की तरफ जाने का, और प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। किसी भी प्रोसेस पे टाइम लगता है तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए और फोकस से अपने डिज़ायर्ड गोल्स को मैनिफेस्ट करिए। आपके गोल्स की तरफ एक्शन इन से आउट होना चाहिए। जैसे सब कुछ कनेक्टेड है तो अपने इनर गाइडेंस की तरफ जाइए और एक्शन लीजिए आउटर वर्ल्ड में। नेचर से कनेक्ट करिए खुद को। आपकी लाइफ में चेंज की ज़रूरत है। सो जो भी विजडम आपके पास है उसे यूटिलाइज करिए। चेंज के लिए डेली एक्शन लीजिए। चेंजेस को अपनी लाइफ में लाइए। जैसे मैनिफेस्टेशंस रिचुअल होते हैं तो ठीक है, आपने मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स कर लिए, लेकिन मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स भी तभी वर्क करते हैं जब आप उसके लिए एक्शन लेंगे। अगर किसी ने मैनिफेस्ट किया ऐसा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, बट वो ना उस स्किल को सीख रहा है, ना वो रियाज कर रहा है, ना वो मतलब डेली प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस उसने लिख दिया, तो ऐसे तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। अगर आपने कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स किए हैं तो आपको उसकी तरफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं अब आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ।